स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कैनॉट प्लेस से जनता के बीच में से आपका स्वागत कर रहा हूं। तमाम सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आपसे हाय भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग हाथ हिला के आपका अभिवादन भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि अभी एक शख्स ने बोला, जो कि हमारे साथ ठीक पीछे खड़े हुए थे, कहीं जा रहे हैं, सामान खरीदने आए थे, अच्छा आए हैं कैनॉट प्लेस। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। वादे, नारे, आश्वासन कई थे मार्केट में, लेकिन मोदी जी की ही बातों पे मार्केट ने या आम जनता ने विश्वास किया। आखिर कारण क्या है? आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता, एक नेता, एक केंद्रीय मंत्री और पुरानी एक कर्मठ नेता होने के नाते मुझे लगता है कि नॉर्मली हमारे जर्नलिस्ट या फिर मीडिया के बंधु ये अपेक्षा करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये भाजपा के कार्यकर्ता बोलेंगे। लेकिन आज आप जनता के मध्य में है, जब ये मंत्र जब जनता स्वयं कहने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि मोदी की गारंटी कैसे धरातल पर फलीभूत हो रही है। जनता का ये विश्वास 4-5 विशेष मुद्दों की वजह से निश्चित रूप से है। एक, विषम परिस्थितियों में जो नरेंद्र मोदी ने देश का मार्गदर्शन किया, नेतृत्व किया, विशेषतः कोविड के दौरान, मुझे लगता है वो जनता की कसौटी पर खरे उतरने का काम हमारे नेतृत्व ने किया। दूसरा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया, राष्ट्र में कई नेताओं ने हमारे अधिकारों की बात की, लेकिन राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का एहसास जो नरेंद्र भाई ने दिलाया, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मध्य में जो बैलेंस नरेंद्र भाई ने कहा हमें बनाकर चलना है नागरिक होने के नाते, वो जनता को भाई। मोदी की गारंटी सिर्फ खाद्य की सुरक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो भी जनता को भाई है। और कहीं ना कहीं आज का जो परिणाम आया है वो नरेंद्र भाई की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की भी जीत का संकेत है। और लास्टली, मोदी पर जिस कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता ने पर्सनल कटाक्ष किए हैं, मुझे लगता है आज जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मैं लास्ट वाले पोर्शन पे भी आऊंगा और बीच में वो गारंटी वाली बात पर भी आऊंगा, क्योंकि सभी ने आज ट्वीट किया। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। आप दौरे पे थी और मैं पता भी चला जिस जगह पे थी वहां पे भी कभी कभी मैं पहुंच जाता था, लेकिन बातचीत आपसे नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये जो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, इसको लेकर तमाम सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। शुरुआती अंदरूनी आकलन भी पार्टी में होता है, उसमें भी ये बातें थी कि भाई वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो मैजिक फिगर भी नहीं छू पाएंगे। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? हालांकि एक बात मैं यहां पे कह रहा था, मैंने भी शो में पहले भी कहा, बहुत तेजी से बीजेपी आगे आई वहां पे, लेकिन यहां पहुंच जाएगी इस फिगर पे 55 पे बढ़त पे और कांग्रेस 34 पे। ये एक बहुत मैजिक है। ये कैसे संभव हुआ छत्तीसगढ़ में, ये जानना चाहते हैं लोग। आपकी एनालिसिस स्मृति ईरानी जी। जी, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से 3 विशेष गारंटी दी, एक 31 रुपए धान की खरीदी का, साथ ही 5500 रुपए तेंदुल पत्ता की खरीदारी की गारंटी, तीसरा महतारी वंदन योजना की गारंटी। और जनता जानती है कि जब मोदी ने गारंटी दी है कि जनता के अधिकार का पैसा उनके बैंक के खाते में पहुंचेगा, तो मोदी इस गारंटी पर खरे उतरेंगे, क्योंकि बैंक का खाता भी स्वयं नरेंद्र मोदी ने खुलवा कर दिया है। दूसरा, कहीं ना कहीं बघेल सरकार की जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, महादेव ऐप का खुलासा, शराब का घोटाला, जनता में और विशेषतः ग्रामीण अंचल में इस बात की विशेष चर्चा रही कि एक तरफ कांग्रेस के नेता उनके बच्चों को, परिजनों को शराब के नशे में धुत कर रहे थे, बेटिंग ऐप में हर गांव हर गली में फांसा जा रहा था, और दूसरी ओर जैसे पीसीएस का घोटाला हुआ, मतलब सरकारी नौकरी जनता जनार्दन में या सामान्य परिवार के बच्चों को दिलवाने की बजाय कांग्रेस के चुनिंदा नेता और समर्थकों के बच्चों को नौकरी दिलवाना, इसके लिए भी जनता के मध्य में बहुत रोष था। तो एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस का भ्रष्टाचार। और अगर आप छत्तीसगढ़ का परिवेश देखें, विशेष आदिवासी अंचल में
तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में भी इस प्रकार का संदेश था। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना ये संभव तब हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बने। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक महिला आदिवासी परिवार की, गरीब परिवार की देश की राष्ट्रपति बनती है। ये संभव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। तो मुझे लगता है कई ऐसे विषय हैं जिस पर जनता ने ध्यान गड़ाया हुआ था। ये शायद दिल्ली में या ल्यूटियंस मीडिया में जो आकलन करते हैं उनकी नजर से दूर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास के मुद्दों पर वोट देकर अपना उनका क्या स्वभाव है विकास के प्रति उसको दर्शाया है। एक सवाल बहुत सामान्य सा, क्योंकि वो सारे स्टेट्स पर लागू होता है, क्योंकि सारी जगह गारंटीज दी गई, सारी जगह वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी दूसरी पार्टियों से सीख लिया है कि चुनाव के समय में कैसे वादे करने चाहिए, और ये उसी का परिणाम है। नहीं, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रॉमिसेस पर डिलीवर किया है। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं हर गरीब तक मुफ्त का राशन भिजवाऊंगा, विशेषतः वो जो विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं ग्रामीण अंचलों में, तो सिर्फ बोला नहीं बल्कि वो चावल, वो राशन पहुंचाया। अगर मोदी ने कहा कि मैं कोविड की वैक्सीन राष्ट्र में बनवाने में अपना समर्थन दूंगा और वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचाऊंगा, तो उस नागरिक तक वो वैक्सीन पहुंची। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा गर्भवती महिला के बैंक के खाते में 6,000 रुपए सालाना जाएंगे, तो वो पैसा पहुंचा। अगर मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपया जाएगा, तो वो पैसा पहुंचा। तो मोदी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि धरातल पर विकास किया, और ये उसी का परिणाम है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े जो जी बोलिए। तो छत्तीसगढ़ में मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए उन प्रदेशों में भी समर्थन देते हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में 16 लाख घरों का पैसा ना देकर वो पैसा वापस लौटाना, उसका भी एक रोष रहा है जनता में। जी, एक बड़े-बड़े ज्योतिषी इस चुनाव में प्रेडिक्शंस कर रहे थे, वो भी थोड़ा हिचक जाते थे मध्य प्रदेश पे आके, छत्तीसगढ़ पे तो बहुत ज्यादा। आपको यकीन था कि ये जो मध्य प्रदेश का टासल है वो इतनी लंबी और गहरी हो जाएगी? यानी उसके नजदीकी लोग कहते हैं बड़ा कांटे का चुनाव है, 1% पे चुनाव है, 10-15 सीटों पर खेल होता है, लेकिन जो बढ़त बनती हुई दिख रही है इस वक्त, वो अपने आप में बता रही कि नहीं, बढ़त छोटी नहीं तो बड़ी ऊंची और गहरी खाई है।